हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष माध्यमिक परीक्षा 2024 के फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के प्रश्न पत्र को लेकर उपस्थित हूं। तो आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी है जो 2025 में माध्यमिक परीक्षा देंगे। जो बच्चे 2025 में माध्यमिक परीक्षा देंगे उनका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी का एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट है और 90 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन है। 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट जो है वो आप क्लास में बना करके अपने क्लास टीचर के पास जमा करते हैं, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम जब देने जाते हैं यानी रिटन एग्जामिनेशन जब आप देते हैं तो वहाँ पर जो प्रश्न पत्र आपको दिए जाएंगे वे होंगे 90 मार्क्स के। तो चलिए आज प्रश्न पत्र की चर्चा कर लें ताकि आपको यह समझ में आ जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको कैसे पढ़ना है। देखिए 2024 हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज टाइम 3 आवर्स 15 मिनट्स यानी 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाते हैं, जिसमें से 15 मिनट जो है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। फर्स्ट 15 मिनट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर ओनली। यहाँ पर लिख भी दिया गया है कि प्रथम जो 15 मिनट है वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है सिर्फ। फुल मार्क्स 90 फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स और 100 मार्क्स होगा फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स। देखिए यहाँ क्या लिखा है, स्पेशल क्रेडिट विल बी गिवन फॉर आंसर्स विच आर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। यानी स्पेशल क्रेडिट दिया जाएगा किसे? जो बच्चे संक्षिप्त और टू द पॉइंट में आंसर लिखेंगे। मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स, अनटाइडीनेस एंड बैड हैंड राइटिंग। तो आपको ध्यान रखना है, यानी मिस्टेक, अनटाइडीनेस एंड बैड हैंड राइटिंग, यानी अपनी लिखावट को अच्छे बनाएं, कॉपी को साफ सुथरा रखें, वर्तनी में अशुद्धि ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अंक काट लिए जाएंगे। लिखने का अभ्यास बनाएं, स्पेलिंग हमेशा सही सही लिखें जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त हों। अब देखिए 1 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर है 1 × 17 यानी 17 मार्क्स का है, यानी 17 प्रश्न है 1 अंक करके, तो कुल अंक हो गए 17। पहला प्रश्न है बंगाली सा लगने वाला कस्टम अधिकारी का नाम था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से सही क्या नाम था? सुनील दास गुप्त। दूसरा देखिए लहना सिंह किसके यहाँ आया था? यहाँ भी 4 ऑप्शन है। तो आप सभी जानते हैं कि लहना सिंह किसके घर आया था? मामा के घर आया था। 3 नंबर प्रश्न देखिए, नन्हा संगीतकार कहानी के कहानीकार का क्या नाम है? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है ये चारों ऑप्शन किंतु गलत है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नन्हा संगीतकार कहानी के कहानीकार का नाम क्या है? हेनरिक सेंकेविच है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, आत्मत्राण कविता में कवि किस पर जय करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, इसका उत्तर है दुख। 5 नंबर, सुबह सुबह ट्रांजिस्टर में क्या बजने लगा? तो इसका उत्तर है राष्ट्रगान। 6 नंबर, नीड़ का निर्माण फिर किस प्रकार की कविता है? तो इसका उत्तर है आशावादी कविता। 6 नंबर, बिस्मिल्लाह खां साहब के बचपन का क्या नाम था? तो उनका बचपन का क्या नाम था? अमीरुद्दीन। 7 नंबर प्रश्न है बृहत संहिता के रचनाकार हैं कौन है? वराह मिहिर। 9 नंबर देखिए, बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का क्या नाम था? तो बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम था शमसुद्दीन। 10 नंबर, समास के कितने भेद हैं? इसका उत्तर है 6। 11 नंबर प्रश्न देखिए, जिस समास में अन्य अर्थ की प्रधानता हो उसे कहते हैं क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। 12 नंबर प्रश्न देखिए, अपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो अपादान कारक की विभक्ति क्या है? से। 13 नंबर प्रश्न है, मैं पेंसिल से चित्र बनाता हूँ, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो यहाँ पर आपने सोचा होगा कि अपादान कारक की विभक्ति से है, तो यहाँ पर भी पूछा गया है से, तो अपादान कारक सही कर दें, तो ये नहीं होगा। इसका उत्तर होगा करण कारक, क्योंकि यहाँ पर पेंसिल से का अर्थ हो रहा है माध्यम या साधन। तो कारक से संबंधित बहुत से वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है और आपको व्याकरण प्लेलिस्ट चेक करना होगा, वहाँ पर आपको इन सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो व्याकरण से संबंधित जितने भी वीडियो हैं वे आपको मेरे व्याकरण प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप मेरे चैनल पर जाकर व्याकरण प्लेलिस्ट को चेक करें और पूरे वीडियो को देखें, और इसके साथ ही साथ हिंदी क्लास 10 के नाम से भी जो प्लेलिस्ट है उसे भी चेक करें, तो आपको सभी पाठ से संबंधित वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। 14 नंबर प्रश्न देखिए, मेरे द्वारा गाना गया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप है? तो ये है कर्मवाच्य।
15 नंबर प्रश्न है, विजया पत्र लिखती है। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? ये है कर्तृ वाच्य। 16 नंबर प्रश्न देखिए, जिसमें समासिक पद का पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। तो समास से संबंधित वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। और 17 नंबर प्रश्न है, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। यह वाक्य है सरल वाक्य। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 19 प्रश्नों के उत्तर दीजिए अनधिक 20 शब्दों में। तो यहाँ पर 19 प्रश्न का उत्तर देना है, 1 अंक करके है। तो ये 2 नंबर प्रश्न कितने अंक का हो गया? 19 अंक का। तो देखिए प्रश्न क्या क्या है। पहला है, रंगिया जलते घर में क्यों कूद गया? दूसरा, हेनरिक कहाँ पैदा हुआ था? तीसरा, लहना सिंह फौज में किस पद पर था? चौथा, तेरी कुड़माई होगी, यह किसका कथन है? पांचवा, लाहौर बहुत याद आता है, किसे लाहौर बहुत याद आता है? 6 नंबर, किसके बिना संशय की गांठ नहीं छूटती? 7 नंबर, नौरंगिया ने क्या गिरवी रखा था? 8 नंबर, रामदास क्यों उदास था? 9 नंबर, आत्मत्राण गीत में कवि ने किस चीज की प्रार्थना की है? 10 नंबर प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर का आशय स्पष्ट कीजिए। 11 नंबर प्रश्न है, धूमकेतु क्या है? 12 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने हेली के धूमकेतु के पास किस यान को भेजा? 13 नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां साहब किस लिए प्रसिद्ध हैं? 14 नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां बचपन में किन गायिका बहनों से प्रभावित हुए थे? 15 नंबर प्रश्न है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? 16 नंबर प्रश्न है, अपादान कारक की परिभाषा लिखिए। 17 नंबर प्रश्न है, किसी एक समासिक पद का विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। बेलगाम और पीताम्बर। 18 नंबर प्रश्न है, महेश गीता पढ़ता है, इस वाक्य को भाववाच्य में परिवर्तित कीजिए। 19 नंबर प्रश्न है, हर तरह के संकटों से घिरा रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, इसे मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। 20 नंबर प्रश्न है, उससे उठा नहीं जाता, इस वाक्य को कर्तृवाच्य में परिवर्तित कीजिए। 21 नंबर प्रश्न है, लड़के ने घर की राह ली, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। 22 नंबर प्रश्न है, भाववाच्य किसे कहते हैं? 23 नंबर प्रश्न है, अव्ययी भाव समास की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर जितने सारे प्रश्न दिए गए हैं, ये सारे प्रश्न का उत्तर आप बहुत ही आसानी पूर्वक लिख सकेंगे यदि आपने पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा हो। तो आपको क्या करना होगा? पूरे पाठ को खूब अच्छी तरह से पढ़ना होगा, क्योंकि इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपके लेसन में ही दे दिया गया है। यदि आप लेसन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर लिखना कितना आसान हो जाएगा। तो मेरा यह अनुरोध है आप सभी से कि आप सभी बच्चे अपने पाठ को, यानी अपनी कहानी को, कविता को, निबंध को खूब अच्छी तरह से पढ़ें। प्रत्येक लाइन को अंडरलाइन करते हुए पढ़ें। अपने हाथ में एक पेंसिल ले लें और जहाँ जहाँ मुख्य बात आपको दिखाई दे वहाँ पर आप अंडरलाइन करते चलें। देखेंगे आपको पूरी कहानी याद हो जाएगी, पूरी कविता याद हो जाएगी, जिससे क्या होगा, आपको उत्तर लिखना काफ़ी आसान होगा। और इस तरह से आप जब 19 नंबर के प्रश्न को आप लिख पाएंगे तो आप खुद सोच के देखिए कि आपको परीक्षा में कितने अच्छे अंक प्राप्त होंगे। यदि आपने MCQ 17 का 17 सही कर लिया, यदि आपने SAQ 19 का 19 सही कर लिया, तो आप खुद सोच के देखिए कि आपके अंक में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी। 3 नंबर प्रश्न देखिए, प्रत्येक खंड में से एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक का उत्तर अनधिक 60 शब्दों में। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर खंड क है और यहाँ खंड ख है। आपको ये नहीं करना है कि खंड क के दोनों प्रश्न का उत्तर दे देना है। आपको क्या करना है, खंड क के किसी एक प्रश्न का उत्तर देना। यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और खंड ख में जो 2 प्रश्न दिए गए हैं उसमें से भी किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर हो जाएंगे 2 प्रश्न। तो इस प्रकार आप खंड क से एक प्रश्न और खंड ख से एक प्रश्न लिखेंगे तो आपके कुल 2 प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं और कितने अंक का है? ये 3 अंक का है। तो 3 नंबर प्रश्न कितने अंक का हो गया? 6 अंक का हो गया। तो यहाँ पर जो खंड क है ये कहानी से संबंधित प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं और खंड ख में जो प्रश्न है वे कविता से संबंधित प्रश्न हैं। तो आपको क्या करना है, खंड क से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है और खंड ख से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर जो 1 नंबर प्रश्न है, मोहब्बत तो कष्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है, यह पंक्ति आपके नमक पाठ से है। और दूसरा, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, यह पंक्ति उसने कहा था कहानी पाठ से है। और खंड ख के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय तुम पर
करूं नहीं कुछ संशय। ये आपके आत्मत्राण कविता से उद्धृत है। दूसरा प्रश्न, आंखों में जीवन के सपने, तैयारी त्योहार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। तो ये आप यहाँ समझ सक रहे हैं कि ये कविता नौरंगिया शीर्षक कविता से है। देखिए 4 नंबर प्रश्न, प्रत्येक खंड में से एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक का उत्तर अनधिक 150 से 200 शब्दों में। तो यहाँ पर आपको कुल 4 खंड दिए गए हैं, खंड क, खंड ख, खंड ग और खंड घ। तो देखिए 3 प्रश्न लिखना है, 5 अंक करके होगा एक एक प्रश्न, तो 15 अंक। फिर एक प्रश्न का उत्तर लिखना है जो 4 अंक का होगा, तो हो गए कुल 4 अंक। तो देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न और 1 प्रश्न, कुल मिलाकर हो गए 4 प्रश्न। अब देखिए खंड क। खंड क के प्रश्न कहानी से संबंधित हैं। पहला प्रश्न है, नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उत्पन्न द्वंद्व का वर्णन कीजिए। दूसरा, उसने कहा था कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर अपने विचार व्यक्त करें। यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। खंड ख। खंड ख के प्रश्न कविता से संबंधित हैं। यहाँ पर भी 2 प्रश्न हैं, किंतु आपको उत्तर किसी एक का लिखना है। पहला प्रश्न है, आत्मत्राण कविता के मुख्य प्रतिपाद्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। दूसरा, रामदास कविता के उद्देश्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। खंड ग। यहाँ पर जो दोनों प्रश्न हैं ये आपके निबंध से संबंधित हैं। तो पहला प्रश्न है, बिस्मिल्ला खां साहब के व्यक्तित्व के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालें। दूसरा है, हेली की भविष्यवाणी क्या थी, क्या उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई, अपने शब्दों में लिखिए। खंड घ। खंड घ के प्रश्न जो है आपके दीपदान शीर्षक एकांकी से संबंधित हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, दीपदान एकांकी के शीर्षक की सार्थकता पर अपने शब्दों में टिप्पणी कीजिए। दूसरा है, दीपदान एकांकी के उद्देश्य को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर भी 2 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आपको उत्तर लिखना है किसी एक का। तो इस प्रकार 4 खंड है और प्रत्येक खंड से अगर एक एक प्रश्न का उत्तर लिखा जाए तो कुल कितने प्रश्न के उत्तर होंगे, 4। 5 नंबर प्रश्न देखिए, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए अनधिक 150 शब्दों में। तो देखिए 2 प्रश्न का उत्तर लिखना है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक करके है, इसलिए कुल अंक हो गए 10। पहला, जांच अभी जारी है कहानी के शीर्षक के औचित्य पर विचार कीजिए। दूसरा है, कर्मनाशा की हार कहानी के मूल संवेदना को अपने शब्दों में लिखिए। तीसरा है, तीसरी कसम कहानी की नायिका हीराबाई का चरित्र चित्रण कीजिए। 6 नंबर प्रश्न देखिए, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए अनधिक 300 शब्दों में। तो एक निबंध लिखना है और निबंध कितने अंक का है, 10 अंक का है। तो यहाँ पर देखिए 4 निबंध है। पहला है, मेरे जीवन का उद्देश्य। दूसरा है, भूमंडलीय ताप वृद्धि के खतरे। तीसरा है, ऋतुराज बसंत। और चौथा, हिमालय की आत्मकथा। 7 नंबर प्रश्न है, हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये कितना हो गया, 4 × 1 = 4, यानी 4 अंक का है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए अनधिक 150 शब्दों में। तो ये 5 मार्क्स का है, इसलिए 5 × 1 = 5। तो पहला प्रश्न क्या है, अपने इलाके में आयोजित भूकंप पीड़ितों के लिए धन संग्रह अभियान विषय पर समाचार पत्र में छपने के लिए एक प्रतिवेदन लिखिए। तो प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट। दूसरा है, स्वास्थ्य और योग विषय पर 2 मित्रों के बीच वार्तालाप को लिखिए। तो ये वार्तालाप क्या है, संवाद लेखन। और जो बच्चे एक्सटर्नल कैंडिडेट हैं उनका तो प्रोजेक्ट नहीं होता है, इसलिए उन्हें 10 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। तो देखिए उनके लिए 9 नंबर प्रश्न है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए अनधिक 20 शब्दों में। यहाँ पर 4 प्रश्न का उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, तो इसलिए कुल अंक हो गए 4। पहला, काला भौरा किसे कहा गया है। दूसरा, किस दिन कवित्री का ट्रांजिस्टर खुला रह गया था। तीसरा, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ, यहाँ किसके बारे में कहा जा रहा है। 4 नंबर, लुहार की पत्नी ने नवजात जैन के लिए क्या प्रार्थना की। और 5वां है, आत्मत्राण का क्या अर्थ है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दे अनधिक 60 शब्दों में। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 प्रश्नों के उत्तर को लिखना है और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है, 3 अंक का है, तो कुल अंक हो गए 6। यहाँ पर आपसे पाठ से कुछ पंक्तियों को लिया गया है और उस पंक्तियों से संबंधित प्रश्न को पूछा गया है।
तो उम्मीद करती हूँ कि आज हिंदी प्रश्न पत्र की चर्चा मैंने जिस तरह से की है, इससे आप समझ गए होंगे कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको कितने शब्दों में लिखना है। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर भी जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।